हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिए गर्भ कथा। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप गर्भावस्था में पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तभी श्री कृष्ण जन्म के समय की स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के दव संकट के दूसरे अध्याय में यह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकार गई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर ब्रह्मा जी नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप सत्य संकल्प है, आप सत्य स्वरूप है। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चाताप तथा इस दृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 दृश्य मान सत्य भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत के शाश्वत जो कभी नहीं मिटता वह रूप है। भगवान सभी बस आप सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वे सत्य को नहीं समझ पाते और वे संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षा करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मा देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ये जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ बड़े लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में आपका चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भव सागर को आसानी से पार कर जाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्तजन इस जगत में प्रेमी, सच्चे, हितेश, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भव सागर को पार करते हैं। अपितु वे औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुष पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वे अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी करके किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वे वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानों की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं।
हे प्रभु, आप ही इस संसार के समस्त देह धारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंद मय परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्य, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के आकार से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी हे प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होगा। धन्य है प्रभु, आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा है, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि आपका लीला विनोद है। कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से रहे स्वास्थ्य सच्चिदानंद स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अन्वय को बाढ़, मत्स्य, उग्रेव, कश्यप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करके कहते हैं, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कर्ण से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। माँ, इसी पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। संपूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसे परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक रहना, और इसके लिए गीता से अधिक प्रभावशाली क्या हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको उद्धव जी और भगवान कृष्ण के बीच का बड़ा ही प्रेरक और मनोरम स्वाद सुनाना चाहता हूँ। उद्धव जी बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से ना तो कभी कुछ इच्छा जताई, ना ही कोई वरदान मांगा। तब श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल को पूर्ण कर गौलोक जाने को तत्पर हुए। तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेकों लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त की, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुमने जीवन भर मेरी सेवा की, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारा भला करके मुझे संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तव्य को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उद्देश्य अलग रहे, जबकि व्यक्ति का जीवन कुछ अलग ही तरह का दिखता था।
आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी शंकाओं का समाधान करेंगे। कृष्ण जी बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भागवत गीता थे। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी और आने वाले समय में संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करेगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक पूछो, भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं, विश्व की पहली और एकमात्र मंत्र। बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण जी ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र के बिना मांगे मदद करे। तब उद्धव जी बोले, हे श्री कृष्ण, आप पांडव के आत्मीय प्रिय मित्र थे। उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, आप भूत, वर्तमान और भविष्य की ज्ञाता हैं, किंतु आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने इस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका, क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडव को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्तियों को द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी। तब आपने उसने वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर अपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही मित्रता है? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वास्तव में यह अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर किसी के मन मस्तिष्क में यह सवाल उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेक वाणी ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को जुआ के लिए प्रयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते हैं और अपने चचेरे भाई से कह सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूँगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलने तो कौन जीता? पासे के अंक उसके अनुसार आते हैं या मेरे? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊँ जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तभी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तो उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्ण की गुहार लगाई।
तब मुझे उसके सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव उद्धव बोलो कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने अब स्वयं नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं की कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्म का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुप कर कुछ कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान यही था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हमें विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। हे प्रभु, संपूर्ण भागवत गीता में भी आपने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। अर्जुन के लिए सारथी बने आप, वस्तुतः उसके मार्गदर्शन थे। वह स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे परम साक्षी के रूप में भगवान आपका एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। वह अद्भुत सामर्थ्य का अधिकारी बन गया। सचमुच हर जगह हर क्षण सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। तत्वमसि तत्वमसि। हरे कृष्ण। ये गर्भ कथा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि क्या पता किसी और माँ के गर्भ में भी कान्हा जैसा पुत्र पाने की इच्छा हो हो सके तो शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति सुनने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो हम सभी माताओं बहनों क्यों ना कान्हा जी से प्रार्थना करें और अपने बच्चे की मंगल जीवन कामना करने के लिए उनकी कथा की रसपान करें। तो आइए एक बहुत ही सुंदर कथा की रसपान करते हैं। सृष्टि के आदि काल से ही गर्भावस्था को अत्यंत पवित्र एवं संवेदनशील माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि गर्भस्थ शिशु न केवल शारीरिक रूप से विकसित होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी उस काल में ज्ञान, भक्ति और संस्कारों को आत्मसात करती है। ऐसे ही एक दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत की, जो यदि गर्भ में सुनी जाए तो शिशु को कृष्ण भक्ति और दिव्यता से ओतप्रोत कर देती है। एक समय की बात है जब मथुरा नगरी में भय और आतंक का वातावरण था। अत्याचारी कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। देवकी के 6 पुत्रों की कंस ने निर्दयता से हत्या कर दी थी।
क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया, परंतु भगवान की लीला से वह गर्भ योग माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही थे बलराम। उसके बाद देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। यह स्वयं भगवान विष्णु थे जो श्री कृष्ण रूप में अवतरित होने वाले थे। देवकी ने गर्भ में जब श्री कृष्ण आए तो समस्त ब्रह्मांड में दिव्यता का संचार हुआ। कारागार में रहते हुए भी देवकी को ऐसा अनुभव होता कि कोई दिव्य प्रकाश उनके भीतर है। उनकी आंखों में शांत भाव था और वासुदेव भी हर समय आनंद की अनुभूति करते थे। इस समय देवकी के हृदय में निरंतर प्रभु नाम का जाप चलता रहता था। शास्त्रों में आता है कि जब कोई माँ गर्भकाल में भगवान की कथा सुनती है तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। गर्भ में ही शिशु के चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। यह तथ्य स्वयं भागवत में वर्णित है, जैसा कि महाराज परीक्षित की कथा में मिलता है। राजा परीक्षित की कथा इसका जीवंत प्रमाण है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वह उत्तरा के गढ़ में पल रहे परीक्षित की ओर बढ़ा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की। गर्भ में ही उन्होंने प्रभु का साक्षात दर्शन किया, इसलिए वे जन्म से ही भगवान से परम भक्त बने। गर्भ में श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव कितना गहरा होता है, यह कथा इसी से सिद्ध होती है। कारागार में रहते हुए वासुदेव और देवकी दोनों ने भगवान की भक्ति में अपने मन को स्थिर कर लिया था। उन्होंने अनेक संतों की स्मृति और भगवान की कथाओं को स्मरण किया। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा, नारद और अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण के गर्भ में आने पर स्तुति करते हुए उनके गुणगान किए। वेदों का नाद, श्लोकों की ध्वनि और ब्रह्म ज्ञान की तरंगे जब गर्भ में प्रभावित होती हैं तो गर्भस्थ बालक दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। इसलिए भागवत कथा का श्रवण गर्भवती माताओं के लिए अत्यंत पुण्यदायक और लाभकारी माना गया है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। जब देवकी के गर्भ में वे स्वयं उपस्थित थे तो उन्होंने देवकी को अतः प्रेरणा से आत्मज्ञान का बोध कराया। देवकी के अंत मरण में एक दिव्य शांति व्याप्त हो गई थी। उनका भय समाप्त हो गया था। वासुदेव भी जब देवकी से संवाद करते तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी संत से वार्ता कर रहे हो। इस समय देवी योग माया ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कंस की माया को भ्रमित किया। यह वह काल था जब देवकी घर में रहते रहते भागवत कथा की अनुभूति कर रही थी। यह अनुभूति न केवल उन्हें बल्कि उनके गर्भस्थ शिशु को भी संस्कारित कर रही थी। जब भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय आया तब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। परंतु यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। जैसे ही जन्म हुआ कारागार के ताले खुल गए, प्रहरी सो गए और वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखकर यमुना पार किया। यह वही शिशु था जिसने गर्भ में श्रीमद् भागवत की अनुभूति ली थी, जिन्होंने देवकी और वासुदेव को दिव्यता प्रदान की थी। जन्म लेते ही वे नवजात नहीं अपितु साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हुए। वर्तमान युग में जब कलयुग का प्रभाव गहरा होता जा रहा था तब गर्भस्थ शिशु के लिए शुभ संस्कार अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। यदि गर्भवती माँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे तो शिशु जन्म से ही धर्म, भक्ति और ज्ञान से उत्प्रोत होता है। यह कथा न केवल शिशु को संस्कार देती है बल्कि माता के हृदय को भी शांत करती है। गर्भ की अवस्था में माँ और शिशु एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जो भाव, विचार और श्रवण माँ करती है वही गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होता है। गर्भ में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जैसे स्वयं नारायण को आमंत्रित करना हो। यह केवल कथा नहीं, एक आध्यात्मिक साधना है। देवकी और वासुदेव की भांति यदि हर माता पिता गर्भकाल में प्रभु की कथा सुने तो यह संसार दिव्य आत्माओं से भर सकता है। एक माँ की तपस्या से जन्मा भगवान, जिसे हम बजरंगबली के नाम से जानते हैं, तो आइए हम सभी माताएं एक दिव्य कथा का रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। क्या एक माँ की पुकार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सकती है? क्या कोई इतना तप कर सकता है कि भगवान खुद कहे तू माँ बनेगी पर तेरी कोख से जन्मेगा मेरा अंश? यह कोई कथा नहीं, यह वो सच्चाई है जिसने एक वानर को भक्तों का भगवान बना दिया। आज की यह कहानी है एक अप्सरा की जो बन गई धरती की सबसे तपस्विनी माँ जिसने अपने गर्भ में वो बच्चा धारण किया जिसे हम सब बजरंग बली कहते हैं। जब एक माँ की आह बने वरदान और जन्मा एक ऐसा पुत्र जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। यह है गर्भ में मिला वरदान। जब अंजनी बनी हनुमान की माँ। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की इच्छा, एक माँ की तपस्या खुद भगवान को भी झुका सकती है? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी कोख में वह बच्चा धारण किया जिसने पूरे युग की रक्षा की। इस कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग लोक से, जहाँ एक अप्सरा थी अंजना स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी अप्सराओं में से एक थी। उनका स्वर, उनकी चाल, उनकी आँखें, हर चीज में एक दिव्यता थी। वो देवताओं की सभा में नृत्य करती थी। उनका नृत्य इतना मोहक होता कि देवता भी मंत्र मुग्ध हो जाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजना की पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन अंजना पृथ्वी पर एक नदी के किनारे नृत्य कर रही थी, लेकिन उसी समय वहाँ एक महान आस ध्यान में लीन थे। अंजना का संगीत और नृत्य उस तपस्वी का ध्यान भंग कर गया। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने गुस्से में कहा, हे अप्सरा, तूने मेरी साधना भंग की है। अब तुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर जाकर साधारण मानव जीवन बिताना होगा। अंजना रो पड़ी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया है। राशि थोड़े शांत हुए और बोले, ठीक है, तेरा श्राप तब समाप्त होगा जब तू भगवान शिव के अंश को अपने गर्भ में धारण करेगी। स्वर्ग से गिरकर अंजना अब एक साध्वी जीवन जीने लगी। घने जंगलों में छोटी सी कुटिया में वो साधना करने लगी, तप करने लगी। उनकी सुंदरता अभी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक गंभीरता, एक शांति छा गई थी। कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। केसरी एक वीर पराक्रमी और धर्मनिष्ठ वानर थे, एक सच्चे पति। लेकिन सबसे बड़ा धोखा था, वो माता पिता नहीं बन पा रहे थे। एक माँ की अधूरी इच्छा। अंजनी का दिल तड़पता था हर बार जब वो किसी माँ को अपने बच्चे के साथ देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वो कहती, भगवान, मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, ना कोई गहरा, ना कोई ऐश्वर्य, बस मुझे एक संतान चाहिए जो मेरा गर्व हो और इस संसार का कल्याण करे। अंजनी अब हर दिन भगवान शिव की आराधना करती। मंदिर नहीं था, पर उनका मन ही मंदिर बन चुका था। तपस्या की शुरुआत गर्भ संस्कार के बीच वर्षों उन्होंने 40 दिन का निर्जल व्रत रखा। न अन्न न जल, बस ध्यान और शिव का नाम। वो सुबह उठकर गुफा के पास जाती, शिवलिंग पर फूल चढ़ाती और घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। उनकी तपस्या में अब शब्द नहीं थे, बस भाव थे। एक माँ की सच्ची पुकार। एक दिन तपस्या करते हुए अंजनी ध्यान में लीन थी। उस दिन देवताओं के लोक में एक और घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र यज्ञ करवा रहे थे, जिससे उन्हें श्री राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य खीर निकली, जिसे वायुदेव के माध्यम से रानियों तक पहुंचाया जाना था। पर उसी वक्त भगवान शिव ने वायुदेव से कहा, एक अंश अंजनी तक भी पहुंचा दो, उसने मुझे प्रसन्न किया है। वायुदेव ने अदृश्य रूप से यज्ञ की उस दिव्य ऊर्जा को अंजनी की सांसों के साथ उनके गर्भ में प्रभावित कर दिया।
अंजनी की आंखें खुली। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक तेज रोशनी समा गई हो। शरीर हल्का लग रहा था, लेकिन दिल गवाही दे रहा था, अब तू माँ बन चुकी है। वो दौड़कर केसरी के पास गई और आंसुओं के साथ कहा, मैंने गर्भ धारण कर लिया है और मुझे लगता है यह बच्चा साधारण नहीं होगा। गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण अंजनी की आंखों में चमक आ गई थी। वो अब और भी शांति से बोलती, हर बात में प्रभु का स्मरण करती। रोज सुबह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू शिव का अंश है, तू धरती पर कुछ बड़ा करेगा। मैं तुझसे हर दिन बातें करूँगी, क्योंकि माँ का हर शब्द तेरे भविष्य की नींव बनेगा। जब किसी माँ की तपस्या सच्चे दिल से की जाए तो उसका फल सिर्फ संतान नहीं होता, वो होता है एक युग बदल देने वाला चमत्कार। माँ अंजनी की तपस्या का फल अब धीरे धीरे इस धरती पर आने वाला था। घने जंगल में एक ठंडी सुबह थी। आकाश में लालिमा थी, पक्षियों की आवाज़ें जैसे कोई संकेत दे रही थी, आज कुछ दिव्य घटने वाला है। अंजनी ध्यान में बैठी थी और तभी उन्हें गर्भ में हलचल महसूस हुई। एक नई ऊर्जा, एक कंपन और फिर एक तेज प्रकाश फैला, और उसी पल माँ अंजनी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और सबसे विशेष बात उसकी पूंछ थी। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो था शिव का अंश, वायु का पुत्र, अंजनी का गर्भ संस्कार से जन्मा। चमत्कार, हनुमान जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ, जंगल में हवा थम सी गई। एक मधुर संगीत सा वातावरण बन गया और तभी वायुदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं ही इसका पिता हूँ, इसका नाम होगा हनुमान। यह मेरे वेग को धारण करेगा और शिव के बल को। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा पुत्र, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। हनुमान जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी हर हरकत में कोई ना कोई दिव्यता नजर आने लगी। वो किसी साधारण बच्चे की तरह खेलते जरूर थे, पर उनके खेलों में भी अद्भुत शक्तियाँ झलकती थी। कभी खेलते खेलते वो पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते, तो कभी हवा में कूदते हुए फूलों को पकड़ लेते। एक दिन उन्होंने पेड़ से झूलते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा यह तो कोई बड़ा फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। हाँ, यह कोई कहानी नहीं, यह सत्य है। छोटे हनुमान हवा में छलांग लगाकर सूरज की ओर उड़ गए, इतनी स्पीड में कि देवताओं को भी खबर ना हो पाई। जैसे ही वह सूरज के पास पहुंचे, उन्होंने उसे निगलने की कोशिश की और उसी पल पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवताओं ने घबराकर भगवान इंद्र को बुलाया। इंद्र ने तुरंत वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे हनुमान पृथ्वी पर गिर गए। बेहोश माँ अंजनी भागती हुई उनके पास पहुँची। उनकी आंखों में डर था, आंसू थे, पर हनुमान के शरीर से अब भी तेज निकल रहा था। हनुमान को गिरता देख वायुदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु को खींच लिया। ना कोई हवा, ना सांस लेने की क्षमता, पृथ्वी थम सी गई थी। देवताओं ने महसूस किया कि गलती उनसे हुई है। सभी देवता एक एक करके अंजनी और हनुमान के पास पहुँचे। इंद्र ने माफ़ी मांगी और कहा, इस बालक को अमृतत्व मिलेगा, हम सब मिलकर इसे शक्तियाँ देंगे। वरुण देव ने जल में ना डूबने का वरदान दिया। अग्निदेव ने आग से ना जलने का, यमराज ने समय से पहले मृत्यु से मुक्ति दी। सूर्यदेव ने ज्ञान देने का वचन दिया और शिव ने कहा, तू मेरा ही अंश है, तेरे जैसा कोई नहीं होगा। अंजनी रोज अपने बेटे को गोद में लेकर कहती, तो सिर्फ बलवान नहीं, तू बुद्धिमान भी बनेगा। तेरी ताकत तेरा घमंड नहीं, तेरी सेवा बनेगी। हर रात सोने से पहले वो अपने बेटे के कान में कहती, बेटा, जब भी दुनिया को संकट होगा तेरा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और शायद इसलिए हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले वानर ने अपने प्रभु को पा लिया। पर यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी। जिस रिश्ते की नींव आज पड़ी, वही रिश्ता आगे चलकर लंका दहन, संजीवनी पर्वत,
और असंभव को संभव करने वाला है। और क्या आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे, तब इसी हनुमान ने क्या किया, कैसे उन्होंने पहाड़ उठाया और समय से पहले पृथ्वी पर अमर हो गए। जानने के लिए तैयार हो जाइए पार्ट 2 में, जहाँ हनुमान करेंगे मृत्यु से युद्ध और भक्त से भगवान के सबसे बड़े सहायक बनेंगे। गढ़ में मिला वरदान पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंचती हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और माँ के घर में कोई नया हनुमान आकर ले रहा हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। गर्भ कथा। अगर ये कथाएँ आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा, जिसे प्रेगनेंसी में हर गर्भवती माता को जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति योगिया के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम राहों में उसे कौन सी गति मिलेगी, यह भी उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति से उसका पार्टनर भी हो जाता है। और आज संतान को ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाए, जो उसे बताएगी कि जीवन में अच्छा साथ होने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। आइए कथा को प्रारंभ करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाए, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजकुमार को तोता पालने का मन किया। राजा को बताया गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, राजकुमार को एक तोता पालने का मन है, जाकर आज शाम तक ही कहानी से तोता लेकर आओ। तोता एकदम से तो कहानी मिलता नहीं था, इसलिए मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लेने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले लो। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोता की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तो तब ब्रह्मा मुहूर्त में बोलने लगा तोता, जय श्री राम, ओम तत्सव, ओम तत्सव। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है, भजन करने को मिला है। राजा परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, हमें तो एकांत ही मिल गया। पर हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राज्य में हफ्तों तक शोक मनाया गया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक का वर्णन किया और राजकाज पे पुनः गए। राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक और तोता की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही बहुत तोता पिंजरे में टांगा देखा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। तब कसाई ने बोला कि ठीक है। कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुँच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न था। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिक, पंख, आकर, चितवन सब एक जैसे थे, लेकिन बड़े सवेरे तू तो इस प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, पढ़ा हुआ है साला, एक दो चप्पल की लगाऊंगी तभी समझ आएगी। चल उठ जा यहाँ से, मेरे लिए अंडे ला और फिर मुर्गियों को काट। कमीने यही बात को बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोता को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के केले के बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे वे दोनों तोता सेज भाई थे, पर एक ही गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडा झुका दिए गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया।
आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई? अंतर था दोनों की संगति का। मेरे बच्चे, हम सभी को यह मानव तन समाज रूप से मिला है। बच्चे, हम सभी को यह तनाव मानव जाति सब समाज रूप से मिला है, पर कोई उसे जीवन में ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें सदियों तक सब याद रखते हैं। तो कहानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे उनके माता पिता परिवारजन की तंग आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे लोगों का, अच्छी किताबें का संग करना चाहिए। वही हमारे जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाते हैं और अंत समय हमारी गति को कम करते हैं। कबीरदास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, कबीर तन पंछी भाया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो पैसा फल वैसा ही पाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा तन एक पक्षी की तरह है, उसके पास आज़ादी भी है। वह चाहे जिस दशा में उड़ सकता है, पर उसे यह समझना चाहिए कि वह जहाँ जाएगा, उनकी संगति करेगा, उसे अपने जीवन में वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक एक एक काम बढ़ाना चाहिए। अपनी संगति पर सदैव पैनी नज़र रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, चलो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम कृष्ण की वाणी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने के मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सब बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की ज़िंदगी में तो दूसरे की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जाती है, दूसरे को कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं।
उसे अपने आंसुओं से धुन ले या क्रोध से मीटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जवानी के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहाँ आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाही की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ और किसी के मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुंह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा।
जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने। तुमने खुद को कमज़ोर मन रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता।